हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12 के मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, इसकी प्रश्नावली 5.7 का आज हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 11th क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लिया था और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हम 12th क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई इस चैप्टर की पूरी कर सकते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पहचान में कोई 10th का बच्चा है तो उसको भी हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लास 10th के मैथ्स पर और साइंस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को उतार सकते हैं। अगर आपके पास अदरवाइज बुक है तो अच्छी बात है। यदि y बराबर कॉस इनवर्स x है, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। y बराबर कॉस इनवर्स x है तो d2y/dx², इसका क्या मतलब है आपको पता ही होगा कि डबल को डिफरेंस मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। मतलब y का 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx आएगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स x है तो d2y/dx को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। अब ये कौन सी झमेला भाई, y के पदों में ज्ञात करने का मतलब ये है कि जो चीज़ दी गई है उसमें आप y के पदों में ही d2y/dx को फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माना क्या है, यहाँ पे दिया गया है, लिख दो ऐसे, दिया है, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ध्यान से देखिए। दिया है, क्या दिया भाई कि y बराबर, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि बराबर है दोनों, चाहे जिसको जिधर लिखे। कॉस इनवर्स x बराबर y। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि y के पदों में हमको मान ज्ञात करना है ना, y के पदों में ज्ञात करना है, तो भाई y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx की तरह ना, तो इसलिए मैं y के पास सब कुछ भेजना चाहता हूँ। इनवर्स को हटाऊंगा इधर से और इनवर्स को कहने का मतलब कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो कॉस से मल्टीप्लाई करने पर ये कॉस इनवर्स कॉस से इलिमिनेट हो जाएगा और कॉस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए कॉस y आ जाएगा, है ना। तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ऐसा हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर इधर हो जाएगा कॉस y, ठीक है। ये कॉस से ये कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया ना। एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस y। इतनी बातें समझ में आई। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बना। अब हम इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dx जो है ना, वो d/dx किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x बराबर इंप्लाइज दैट लगा लो, cos y का डिफरेंशिएशन करना है। d/dx x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका, cos y का, ओके। इंप्लाइज दैट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल्स टू, इधर cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin y, ऐसा ही तो होता है, यही तो भाई। cos y का डिफरेंशिएशन sin y, y का बचा है अभी, तो हो जाएगा dy/dx। देखो कितना इजी था ना। फिर से एक बार देखो, x का डिफरेंशिएशन 1, cos y का डिफरेंशिएशन क्या है, तो माइनस sin y, y का x के रेस्पेक्ट में बचा हुआ है, तो y का x के रेस्पेक्ट में अलग से कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx। हमारे पास अभी दो, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, हमारे पास भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, मतलब एक प्रथम कोटि अवकलन नहीं, हमको द्वितीय कोटि अवकलन चाहिए, और आया है प्रथम कोटि अवकलन। तो इसको पहले मैं साइन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे 1 पहले से था, सॉरी इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, dy/dx को मैं पहले लिख लेता हूँ, dy/dx को पहले लिख लेता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और साइन y यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, साइन वाई नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको ऊपर ले चलो। तो आपको पता होगा साइन वाई किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इस तरह से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक y, माइनस का कॉसेक y। इज दैट क्लियर। आइए देखो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर, इसीलिए हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे उसको। यहाँ पे लिख दो x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर, या राइटिंग थोड़ा सा सुधार लो क्योंकि मैं राइटिंग पर मत जाना, हिंदी लिख रहा हूँ, आपको बोल भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से मेरी आवाज़ सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर। अच्छा, ये y मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे y के पदों में मान चाहिए, उसने कहा ये y के पदों में, इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को उधर लेके गया तब अवकलन किया था, ठीक है। यही इसीलिए, नहीं तो समझो सर मुझे कैसे पता चलेगा इसको इधर ले जाना, तो ऐसे समझ लेना y के पदों में मान चाहिए, इसलिए y इधर y के पदों में मैं मान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो, इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे ही करेंगे तो कितना क्या आएगा, कॉसेक वाई माइनस पहले लगा लेते हैं, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन इसके अंदर लिखते हैं। कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं तो नहीं आएगा आपको समझ में। कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो कॉसेक वाई कॉट वाई, जी हाँ एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। पहले इतनी बातें बहुत ध्यान से समझ लो। देखो भाई, कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो कॉसेक वाई कॉट वाई, आइए मैं इसको फॉर्मूला भी यहाँ पे जल्दी से लिख कर मिटा दूंगा, ठीक है। जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है, ये फॉर्मूला है, याद है। मैंने सारा का सारा फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे वीडियोस को तो बिल्कुल समझ में आएगा, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है, आता है, आता है, आता है ना। इधर देखेंगे कॉसेक वाई है, सॉरी यार कॉसेक वाई है, तो एक्स के जगह पे भाई वाई है, तो हम एक्स के जगह पे वाई को लिख देंगे। जैसे हमें कॉसेक कॉट एक्स आया है तो हमने जब इसका अवकलन किया तो एक्स की जगह वाई है, इसलिए कॉसेक वाई कॉट वाई लिख दिया। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं दिक्कत तो अच्छी बात, ठीक है। जब और एक बात, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन कॉसेक वाई कॉट वाई आया, अभी वाई का नहीं हुआ है, वाई का बचा हुआ है, तो वाई का करो भाई डी वाई अपॉन आगे अलग से करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है ना। आओ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर देखो ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मिल गए, प्लस हो जाएंगे और क्या, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई कॉट वाई। डी वाई बाई डी एक्स का क्या करें भाई, हमारे पास तो डी टू वाई, इसने कहा था डी टू वाई बाई डी एक्स चाहिए, अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, अब हम इसको कहाँ लेके जाएं, मैं इसको क्या करूँ। तो इससे अच्छा ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स में हटा सकूँ। इसका मतलब ये है कि पीछे जाओ, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ के बाद फिर यहाँ ये दिखा मुझे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये दिखा मुझे, यहाँ पे यहीं पे दिख गया था, मैं यहाँ पे फालतू चलाया। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसके अलावा कहाँ पे था, ऊपर चलो, यहाँ मुझे दिखा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स यही तो है माइनस कॉस वाई कॉसेक वाई। समीकरण नंबर 1 इसको बोल दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था। यहाँ पे कहा था उसने ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हटाना है मेरे को, तो कहीं से डी वाई बाई डी एक्स का मान लाकर यहाँ पे रख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स को हटा देंगे, यहाँ से इलिमिनेट कर देंगे, सॉरी मतलब उस जगह से हटा के उसके जगह पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ला के रख देंगे। तो हम जब ऊपर जाना स्टार्ट किए तो मुझे दिखा डी वाई बाई डी एक्स तो माइनस कॉसेक वाई है, जो कि समीकरण 1 में रखा हुआ है। तो मैंने कहा समीकरण 1 से इसको उठाओ, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ पे फिट कर दो, जिससे कि डी वाई बाई डी एक्स हट जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का समीकरण 1 से मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये समीकरण 1 से मान है इसका माइनस का कॉसेक वाई, ठीक है। इस समीकरण 1 से मान है, तो यहाँ बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से, बस हो गया है। थोड़ा सा और मिटा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो बस हो, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे आंसर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद करता हूँ ऐसा, उतारते चलिए साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो कॉसेक ये भी है, कॉसेक ये भी है, और वाई के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और कॉसेक दो बार, इसलिए कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई, और कॉट वाई का तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए कॉट वाई को ऐसे कैसा उतार देंगे। दिस इज योर फाइनल
आंसर यही तो लाना था। उसने कहा था y के पदों में मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी x है, y ही है ना, यहाँ y है और यहाँ y है, y के पद हैं। ठीक, देखा कैसे क्वेश्चन को ट्रीट किया गया। तो ऐसे ही आप भी अपने माइंड को सेट कीजिए कि आप क्वेश्चन को पढ़कर क्या वो कह रहा है, उसमें से जानकारी लीजिए और उसी की भाषा में उसको आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो कर रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिस से आएगा। 1-2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपको आने लगेगा। आप लोग ये इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। आएंगे भैया, सब आएंगे। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, देखना एक बार ये सारे क्वेश्चन आपको इतनी ईजी लगने लगेंगे कि क्या ही कहूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं हटता हूँ और मैं अगला क्वेश्चन उतारता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को अपन लोग लगाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप कोशिश कीजिए लगाने के लिए। अगर नहीं आएगा तो मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा शोर हो रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आइए फिर अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ। मैंने पढ़ाया है कि आप dy/dx का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, है ना। मतलब y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है। और अगर द्वितीय कोटि अवकलन की बात करें तो सेकंड ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं d2y/dx²। ये द्वितीय कोटि अवकलन है। ठीक है, मैंने और भी तरीके से आपको बताया था कि कैसे लिखा जा सकता है इसको। तो मैंने ये वाली इसको एक तरीके से और बताया था कि f' भी लिख सकते हैं, और एक तरीके से बताया था कि इसको y' भी लिख सकते हैं। याद है ना, याद है ना आपको। और मैंने एक तरीके से बताया था आपको dy ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तरीका बताया था मैंने कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो, तो इतने तरीके से आप dy/dx को लिख सकते हैं। हालांकि आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाले मिलेंगे। ये वाला आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जानते रहिए ये भी dy/dx ही होता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको भी d2y/dx भी ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो इसको f"(x) लिख सकते हैं, और इसको y' है तो y" लिख सकते हैं, d है तो d2y लिख सकते हैं, और y1 है तो y2 लिख सकते हैं। और आपको अब आप बताइए इस क्वेश्चन को देखकर कि आपको इनमें से कौन सी वैरायटी का इसमें dy/dx दिख रहा है। तो आप कहोगे मुझे भाई यहाँ पे d2 दिख रहा है, d1 दिख रहा है और y तो यही है। ठीक है ना, तो आप देख के बताओगे y2 दिख रहा है यानी कि इस तरीके का दिख रहा है, और y1 दिख रहा है यानी कि इस तरीके का दिख रहा है। तो मैंने कहा था कि जब ज़रूरत आएगी, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कितने तरीके से dy/dx को लिखा जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमको इस तरीके का इस्तेमाल करके लिखा गया है dy/dx को। तो dy/dx को इस तरीके से लिख दिया गया है, d2y/dx को इस तरीके से लिख दिया गया है, और यहाँ पे एक y भी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अब आप इसको मिटा देंगे। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना, देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में भारी लग सकता है बट है बहुत आसान। y बराबर है 3 cos log x, मतलब cos का जो एंगल है वो log x है। cos के बगल में ही तो एंगल लिखा होता है, तो यहाँ पे वो जो एंगल है वो log x लिखा गया है। 4 sin का जो एंगल है वो log x लिखा गया है। ठीक है, अब आइए बहुत ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे देखो यहाँ पे इस दर्शाना है मुझे, तो दर्शाइए कि x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0, मतलब इन सब का योग जो है 0। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, जो दिखता रहता है उसी को लाना रहता है, तो उसी हिसाब से हम उसी ट्रैक पर चलते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है और एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया गया है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो ये जो y दिया गया है, y का एक बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे चाहिए, 2 बार यहाँ चाहिए, तो मुझे टोटल 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो इसका मतलब है कि 2 बार करने के लिए पहले तो 1 बार करना पड़ेगा। तो यानी कि जब 1 बार करेंगे तो वो इसके लिए हो जाएगा, जब दोबारा करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आइए करें। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इस y का, तो हम कहेंगे, मैं एक बार ये क्वेश्चन उतार लेना है यहाँ पे,
फिर लगाना है। मैं उतारूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से लगाना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो इसको एक बार आप उतार लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये यहाँ से जो लिखने वाला बात है मैं यहीं से लिख रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष इस चीज का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। y का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई dx हो जाएगा। और हमारे पास जो dy बाई dx है उसको y1 भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। जब मेरे को मन करेगा तो मैं इसको y1 लिख दूंगा और जब मेरे को मन करेगा dy बाई dx लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि है तो एक ही बात बराबर। अब आइए इधर वाला अवकलन करते हैं। देखो मैं अवकलन डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं कि डी अपॉन dx करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट करते रहा हूँ, वो हो जाएगा। 3 का अवकलन होगा नहीं, पता है आपको। कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, माइनस का साइन और उसके बगल में जो एंगल है उसको उतार दो, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आता है, एक्स के जगह पे यहाँ पे लॉग एक्स है इसलिए मैंने लॉग एक्स डाल दिया। कॉस एक्स का अवकलन किया, कॉस लॉग एक्स का अवकलन किया तो माइनस का साइन लॉग एक्स आया। अभी साइन सिर्फ कॉस का हुआ है, अभी लॉग एक्स का नहीं हुआ है, तो लॉग एक्स का अलग से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, लॉग एक्स का। ये भी मैं सोच रहा था कि यहीं पे कर दूं, लॉग एक्स का 1/x होता तो मैं यहीं पे बटे में लगा के x लिख देता। लिख दूं क्या, बात वही अगली बार में यही करूंगा, बटे में x लगाऊंगा। चलिए अच्छा रहने देते एक बार, थोड़ा सा बड़ा ही दिखने दो। 4 का अवकलन होगा नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। अभी लॉग एक्स का बचा है तो उसको अलग से कर दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन पता है आपको, जो लॉग के बगल में होता है वो बटे में आ जाता है, 1/x, एक्स का एक हो जाता है इसलिए एक्स का करेंगे नहीं। आओ एक बार मैं बढ़ाता हूँ आगे, इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स, इसको मैं y1 बोल दूँ क्या, y1 बोल दूँ चलेगा, हाँ, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, साइन अच्छा सॉरी साइन लॉग एक्स। अब इस लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो इसके नीचे मैं 1/x लगा देता हूँ, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स और इस लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो मैं यहाँ पे x लगा देता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना, ठीक है। ये दोनों का हर समान है, इन दोनों का हर क्या है, समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का हर एक ही कर देंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो x बटे में आएगा और उस x को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y1 x इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं फिर इसके बाद करेंगे। y1 बराबर, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, x आएगा और ऊपर वाला ऐसा उतर जाएगा 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब इस x को इधर भेज देंगे, यही मैं कह रहा था। x y1 बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ये इस बटे में जो x था उसको मैंने इधर भेज दिया और इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हमारा सवाल था उस चलो सवाल को, अच्छा जो सवाल था हमारे पास उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, ये जो आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे को एक बार डिफरेंशिएशन करना था, वो कर दिया। देखो यहाँ पे x y1, ये देखो x y1 ये पूरा है, एक बार डिफरेंशिएशन हमारा हो गया है, हमको दोबारा अवकलन करना है, एक बार और अवकलन करना है, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन और करना है। तो ये समीकरण याद रखना, इस समीकरण का काम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस समीकरण को यहाँ साइड में लिख देता हूँ और फिर इस चीज़ को दोबारा y1 जो है अपना dy बाई डी एक्स, यही तो है dy बाई डी एक्स, इसको मैं एक बार और अवकलन करता हूँ, ठीक है, तब हमको dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस समीकरण को आप याद रखना, इस समीकरण को मैं यहाँ साइड में लिखने चल रहा हूँ, यहाँ उतार देते हैं फिर मिटा दूंगा इसको मैं। x y1 बराबर माइनस का 3 साइन लॉग एक्स है प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स है।
ये हमारा समीकरण नंबर 2, इसको याद रखना आप, ठीक है। मैं बाकी सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, बस इस वाले को रोकता हूँ, इसी का अवकलन हमको दोबारा करना है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है और हमको दोबारा अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स को एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको दोबारा अवकलन करूँगा, ठीक है। मिटाएं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये उधर लिख दिया है मैंने, उधर समीकरण 2 को, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसी का अवकलन करना है, बाकी सबको मिटाते हैं। और वो प्रूव करना है, ये 0 बराबर 0 में, ठीक है, याद रखना। अच्छा मैंने क्वेश्चन मिटा देखा है, क्वेश्चन का काम लगेगा, क्वेश्चन का काम तो लगेगा ही, इसी को समीकरण 1 बोला था ना। चलो इसको क्वेश्चन को भी उतार देते हैं साइड में, क्योंकि इसका काम लगने वाला है, मेरे को लगता है ऐसा। तो ये हमारा था y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x था मेरे ख्याल से, 4 sin log x, यही था समीकरण 1 था ये, ठीक है। ये दोनों, ये सवाल है और ये यहाँ पे जो आया था समीकरण 2 वो है। अब इस जो चीज़ आई है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा द्वितीय कोटि अवकलन आ जाएगा। मुझे वही द्वितीय कोटि अवकलन तक ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे 2 दिख रहा है ना, y2। आओ इसको दोबारा अवकलन कर देते हैं, फिर इसको भी मिटा देंगे हम। पुनः x के सापेक्ष किसको अवकलन कर रहे हैं, इसको मिटा दें, ये वाली चीज को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। आओ जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको याद होगा ये बटे वाली चीजें हैं, और बटे वाले को मैं कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा बटा लगाऊंगा, चलो पहले इसको कर लेते हैं। y1 है तो y2 हो जाएगा, क्योंकि दोबारा अवकलन करेंगे। देखो जैसे y1 को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, दोबारा अवकलन कर रहे हैं इसलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को y2 भी तो बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट y2 ही लिख दे रहा हूँ, द्वितीय कोटि अवकलन, ठीक है ना। पहले इसमें करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, बड़ा सा बटा लगाएंगे ऐसे, एक बार बिटा दो, पूरे नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले को रोक लिया जाता है, अब ऊपर वाले का अवकलन ऐसे करते ना, नीचे वाले को रोक लिया गया है, इसका स्क्वायर कर दिया गया पहले, इसको रोक लिया गया, अब ऊपर वाले का अवकलन, मतलब ऊपर जितने भी चीज़ें हैं सबका अवकलन, तो मैं अवकलन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। माइनस का 3 का अवकलन होगा नहीं, साइन का अवकलन होता है कॉस लॉग एक्स से लॉग एक्स लिख दो। अभी log x का बचा है अवकलन, तो log x का भी कर देंगे, तो डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, log x का a/x होता है तो इसको इसे कर दे रहे हैं, कह लिए d बाई डी एक्स लिखे, जैसे पिछली बार किया था। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस है, प्लस लिखो, 4 का तो अवकलन होगा नहीं, cos log x का अवकलन होगा, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, माइनस साइन, तो उस माइनस को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ये माइनस हो जाए, और cos log x का अवकलन हो जाएगा sin log x, और log x का जब करेंगे तो हो जाएगा 1/x, log x का बचा था ना, उसको करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर किया, इसको रोका, ऊपर वाले सबका अवकलन कर दिया, ऊपर वाले सबका अवकलन हो गया, माइनस अब ऊपर वाले जिसका अवकलन किया है उसको रोकेंगे, किसको रोकेंगे, इसको ऊपर वाले जो इसका अवकलन किया है, तो ये क्या है, माइनस का, देखो ये क्या है, इसको रोकेंगे, माइनस का 3 है, साइन log x है, 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, यही है, इसको रोका। अब अवकलन करेंगे x का जो नीचे था, अवकलन करेंगे x का, यहाँ तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका को करेंगे अवकलन, इसका। अब इस लाइन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से, इसको एक बार और समझ लेते हैं। पहले इसको रोका, x स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसको रोका, और ऊपर जो था उसका अवकलन कर दिया फटाक से यहाँ पे। अब जब जो ऊपर था उसको रोक लिया, यहाँ पे अवकलन कर दिया जिसको रोका था x का। ये बातें समझ में आनी चाहिए भाई, आ भी गई होगी, जिसने शुरुआत से पढ़ा है उसको तो जरूर ही समझ में आ रही होगी, और जिसने नहीं पढ़ा बीच में कूदोगे वीडियो के तो कहाँ से समझ में आएगा। देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं। अगर आपने शुरुआत से एक लेक्चर से वीडियो देख रहे हैं तो गारंटी आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इतनी बारीकी से बता रहा हूँ कि जिसने पहली बार देखा होगा उसको भी लगा होगा हाँ यार आसान है, कठिन नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं।
y2 इस एक्स स्क्वायर को चाहे तो इधर ही भेज लो, इसको चाहे तो इधर ही भेज लो, क्योंकि मतलब इसमें देखेंगे अगर प्रूव जो करना है इस एक्स स्क्वायर भी चाहिए ना y2 के साथ में, तो y2 के साथ में स्क्वायर भेजना इधर इधर ही भेज लो। इसको थोड़ा बड़ा कर दो भाई, बेटा सबके नीचे है ना, एक्स स्क्वायर को इधर ही ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर y2 बराबर इस एक्स को इसमें भेज अंदर, मतलब ये जो एक्स है इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर का ये सारे हिस्सा बचेगा माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स माइनस का 4 साइन लॉग एक्स। देखो ये माइनस और माइनस दोनों में है, मुझे लगता है इसको कॉमन ले लेना चाहिए, तो मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर ये पूरा प्लस में बच गया। ठीक है, ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें या रहने दें? रहने दो भाई, मल्टीप्लाई मत करो, माइनस लगाओ यहाँ, और जो है वैसे का होता है माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ये लाइन आई हमारे पास बढ़ के, बस इसी को और सॉल्व कर देंगे, हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या लाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये माइनस लगाओ यहाँ पहले, अब 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, इसको ध्यान से देखो, क्या ये हमारा सवाल ही था? हमारा सवाल ही तो था ये। समीकरण 1 को बहुत ध्यान से देखो, इस समीकरण 1 को 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, सवाल यही तो था हमारा, और वो सवाल ये पूरा क्या था? y के बराबर, तो इस पूरे को क्या कर दें? y के बराबर, तो ये हो जाएगा y के बराबर, माइनस यहाँ पे ऐसे लगा दिए और ये पूरा हो गया y के बराबर, ये वाला माइनस। अब ध्यान से देखो, इसको देखो, जब हमने एक बार अवकलन किया था तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 आया था, जब अवकलन किया था, ये देखो एक बार अवकलन किया था तो समीकरण 2 एक्स वाई 1 बराबर में माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, यही तो आया था, दिखने में भी लग रहा होगा। तो दूसरे समीकरण में एक्स वाई 1 के बराबर था ये चीज, तो माइनस ये चीज एक्स वाई 1 के बराबर था, देखा? अब क्या होगा तो आपको पता ही है, इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई 2, इसको इधर लेंगे तो प्लस का, सॉरी पहले इसको इधर लो, प्लस का एक्स वाई 1 हो जाएगा, और ये भी प्लस का, इसको भी इधर लेंगे तो y, और इधर कुछ नहीं बचेगा 0। क्या हमें यही नहीं लाना था? यही तो लाना था हमें। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था बच्चा, यही तो लाना था। तो ऐसे करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ तक इसको प्रूव करना था, कैसे कैसे करना था, सारे ऑल स्टेप्स मैंने बहुत अच्छे से समझाएं। कमेंट करके बताना जो चीज़ नहीं समझ में, इसको अगली क्लास में कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे उसको फिर से समझा दें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।